Hello students, we have given a question, so let's read the question. Two bodies were thrown simultaneously from the same point, one straight up and other at the angle of theta equals to 60 degree to the horizontal. The initial velocity of each body is equals to v naught equals to 25 meter per second. Neglecting the air drag, find the distance between the bodies at time t equals to 1.70 सेकेंड लीटर. ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो बॉडीज है. ठीक है, तो कंसीडर कर लेते हैं. ठीक है, ये हमारे पास एक प्लेन है. तो इनिशियली जो एक बॉडी सेंड की गई है, थ्रो करी गई है, वो एक सीधे डायरेक्शन में थ्रो करी गई है. ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में. राइट, एक को हमने थ्रो किया है एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री. ओके, और दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी है मतलब वी नॉट, वो हमें दी हुई है 25 मीटर पर सेकेंड. तो हमसे पूछा गया है कि आफ्टर 1.70 सेकेंड कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी. राइट, ये हमसे पूछा गया है. तो हम क्या करेंगे इनिशियली, अगर हम जो इसको मान लेते हैं पार्टिकल ए. ठीक है, इसको मान लेते हैं पार्टिकल बी. ओके, तो अब क्या करते हैं, पार्टिकल बी के कंपोनेंट्स अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा. ठीक है, सबसे पहले पार्टिकल ए के, फॉर पार्टिकल ए, पार्टिकल ए की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इज इक्वल्स टू वी एक्स प्लस वी वाई. ठीक है, तो v ऑफ ए कर देते हैं. तो यहाँ पर जो ए पार्टिकल है उसका एक्स का जो कंपोनेंट वो क्या है, वो जीरो है, क्योंकि ये सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करी गई है. इसलिए जी इसका जो एक्स का कोफिशिएंट हो जाए क्या हो जाएगा, जीरो. वाई का कंपोनेंट कितना दिया हुआ है, अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब जे डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 जे. राइट, वही सिमिलरली फॉर पार्टिकल बी के लिए क्या होगा वेलोसिटी, वी बी इज इक्वल्स टू वी ऑफ एक्स प्लस वी ऑफ वाई. ठीक है, अब पार्टिकल बी के अगर एक्स और वाई कंपोनेंट्स करें तो क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट हमारे पास हो जाएगा 25 कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 25 साइन थीटा. राइट, तो एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा 25 कॉस 60 प्लस वाई कंपोनेंट हो जाएगा 25 साइन 60. तो यहाँ से 25 कॉमन लेंगे तो बन जाएगा कॉस 60 प्लस साइन 60. तो cos 60 और sin 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू होता है हमारे पास 1/2 प्लस sin 60 का वैल्यू होता है √3/2. तो हमारे पास क्या बचेगा 25/2 1 प्लस √3. ओके, ये हमारे पास g की वैल्यू आ गई. ठीक है, तो ये क्या होंगी, अगर हम इनको आई कैप मान ले, जे कैप. ठीक है, ये जे कैप होगा. सिमिलरली हम बोल सकते हैं, तो अगर हम इनके एवरेज वेलोसिटी निकालें तो उसके लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए टू बी निकालें तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस बी. ठीक है, ए का वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 25 जे कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है हमारे पास, वो है 25/2 आई कैप प्लस 25√3/2 जे कैप. राइट, यही हमारे पास दिया हुआ है. ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे, बी ऑफ ए निकालेंगे. तो बी ऑफ ए निकालेंगे क्या हो जाएगा 25 ऑफ जे माइनस 25 i/2 माइनस 25√3/2 जे. राइट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 25 ऑफ i/2. ठीक है, ये 25 जे माइनस 25/2 कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस 25/जे माइनस 25/2 √3 जे. ओके, तो यहाँ से अगर हम
कॉमन लें कुछ तो क्या हो जाएगा 25/2 आई कैप प्लस 25/(1 माइनस √3/2 इंटू जे। ठीक, ये हमारे पास बचेगा। अब अगर हम एक्सेलरेशन देखें, एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक एक्सेलरेशन, ठीक है, नीचे के साइड लग रहे होंगे दोनों में, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सेलरेशन कंपोनेंट इज इक्वल्स टू एक एक्स डायरेक्शन में, एक जे डायरेक्शन में, मतलब एक्स और वाई डायरेक्शन में। तो जो एक्स का लग रहा होगा, ठीक है, यहाँ सब्ट्रैक्शन मतलब ए टू बी एक्सेलरेशन निकाल लें, तो एक्स के जो ए जो पार्टिकल है उसमें जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो किस तरफ लग रहा होगा, माइनस ऑफ जे डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है तो कितना हो जाएगा, -10 जे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे -10 जे माइनस, अब बी पार्टिकल के लिए सेम एक्सेलरेशन लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, -जे डायरेक्शन में, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जे। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। ठीक, तो अब हमें क्या पता करना है, हमें इनके बीच की डिस्टेंस पता करनी है, राइट, आफ्टर टाइम 1.2 सेकेंड। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन अप्लाई करेंगे। इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन विल बी s इज इक्वल्स टू u ऑफ ए बी इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो s क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हमने निकाली तो वो कितनी थी हमारे पास। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ से अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकालें तो हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ए बी, वो क्या हो जाएगा, √of 25/2 का होल स्क्वायर प्लस 25 × 1 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या है, v ऑफ a मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से हम मैग्नीट्यूड ऑफ v ऑफ a निकालेंगे तो वो कुछ हमारे पास अप्रोक्स हमारे पास आएगी 12.9, इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो हो जाएगा 13 मान लेते हैं, राइट। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ v ऑफ a आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ v ऑफ a कितना है हमारे पास 12.9 इंटू टाइम हमें दिया हुआ है 1.7 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हमारे पास 0 है इंटू टाइम 1.7, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, s इक्वल्स टू 12.9 इंटू 1.7, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21.99, तो राउंड ऑफ करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 22 मीटर। तो हमारे पास रेंज कितनी आ जाएगी इन दोनों पार्टिकल के बीच की, वो आ जाएगी 22 मीटर अप्रॉक्स। ओके, अप्रॉक्स। So I hope you got the solution. Thank you.